अभी आपने बस्तर मूवी देखी सर, क्या दिखाया गया है सर इस मूवी में? देखिए ये मूवी जो है ये नक्सलवादी समस्या को, उसकी जड़ता को, उसकी गहराई को बहुत अच्छे ढंग से पेश करती है। मूवी की अगर क्वालिटी की बात की जाए, इसमें जरा सा भी झोल नहीं है। मूवी वेल निटेड है, स्टोरी को बिल्कुल स्टोरी स्मूथली चलती है, बहुत बांधे रखती है। जहाँ तक मूवी की क्वालिटी की बात है, डायरेक्शन क्वालिटी की बात है, और जहाँ तक जिन मुद्दों को ये उठाती है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत भारत के परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी हैं। लेकिन इसमें तो भारतीय मुद्दों को ही उठाया गया है कि पीपल्स वॉर ग्रुप जो भारत के बहुत बड़े एरिया को डिस्टर्ब किए हुए हैं पिछले करीब कई दशकों से, इसमें बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। मैप में भी दिखाया गया कि नक्सलवाड़ी आंदोलन जो जहाँ से शुरू हुआ था, नक्सलवाड़ी विलेज उत्तरी बंगाल में से लेकर के केरल तक, किस तरह से इन्होंने पूरा एरिया को फैला हुआ है ये, और उसके कारक भी बताए गए हैं, क्योंकि ये इलाका खनिज संपदा बहुत है इस पूरे एरिया में, तो बहुत सारी फोर्सेस हैं जो इन पर कब्जा जमाए रखती हैं, और उन्होंने इस पर फंडिंग भी करती हैं इस प्रकार के कम्युनिस्ट आंदोलन को। कम्युनिस्ट के नाम पर जो ये आंदोलन जो चल रहा है ना, सो कॉल्ड न्याय आंदोलन, न्याय नहीं हो सकता इससे। पूरी तरह से ये इम्प्रैक्टिकल थीम है, ये कभी इस समस्या का समाधान इस तरह से नहीं हो सकता। ये विश्व में कहीं सफल नहीं हुए, भारत में भी पराभव की ओर है। इनकी शक्ति पिछले 10 सालों में बहुत क्षीण हो चुकी है। लेकिन इस फिल्म में दूसरा पक्ष ये भी दिखाया गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें ब्लेम भी नहीं किया गया, उसकी प्रशंसा नहीं की गई। इसमें दिखाया गया कि फिल्म के अंदर पॉलिटिकल क्लॉट्स किस तरह से किसी अच्छे ब्यूरोक्रेट को, जो काम करने वाला ब्यूरोक्रेट है, उसके लिए भी समस्या का कारक बन जाता है। इसमें यह भी दिखाया गया कि विभिन्न राज्य सरकारों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी है कि एक उनका नेता एक राज्य के पार करके दूसरे राज्य की सीमा में जाता है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हालांकि वो हो नहीं पाया, लेकिन उसने सुरक्षित महसूस किया आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर, कि वो आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में अगर चला जाता है, गढ़चिरौली जिला पड़ता है वहाँ पर, वो नक्सली प्रभावित जिला है। तो उसमें ये भी दिखाया गया, इसमें यह भी दिखाया गया कि इसका नुकसान कितना हुआ है। 50,000 लोगों को मारा जा चुका है इस आंदोलन में। इतने लोग तो भारत ने अपने युद्धों में नहीं खोया, जो पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ भारत के युद्ध हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में अपने नागरिकों को नहीं खोया भारत ने, जितना इस नक्सल आंदोलन की वजह से भारत ने खोया। और पूरी मानसिक और अशांति जो फैली है लोगों के दिमाग में, उसकी तो उसका तो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। इस फिल्म में बहुत बेहतर ढंग से दिखाया गया उस चीज़ को। इसमें यह भी दिखाया गया कि कोई जो यंग ब्लड है वो किस तरह से फैसिनेट हो जाता है इन चीज़ों के प्रति। होता है, हम सब देखते हैं, हम सब उस दौर से गुजरे भी हैं कि इन हथियारों को देख करके या कोई नए आइडिया को देख करके उसे ऐसा लगता है सारा सोल्यूशन इसमें नहीं है। लेकिन वो फैसिनेट होकर के किस प्रकार अपने उन्हीं लोगों के साथ हो जाता है जिन्होंने उसके पिता की हत्या की होती है। तो ये भी दिखाया गया, ये भी एक पक्ष दिखाया गया है बहुत अच्छा, ये भावनात्मक पक्ष है। जो व्यूवर्स हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे? मैं सभी व्यूअर्स से अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार की मूवीज़ बननी भी चाहिए और आपको देखनी भी चाहिए। इस प्रकार की मूवीज़ पहले भी अभी पिछले कुछ समय से, अभी पिछले दिनों एक मूवी रिलीज़ हुई है, धारा 370 रिलीज़ हुई है। उससे पहले केरला स्टोरी है जो कि इसी टीम के द्वारा बनाई गई है। ये वो मुद्दे हैं जो हमारी ज़िंदगी की वास्तविकताओं को उजागर कर रहे हैं। ऐसी मूवीज़ ही बननी चाहिए, हर भारतवासी को देखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हर भारतवासी को देखनी चाहिए, हर एक राष्ट्रभक्त को देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक वो चीज़ वो मुद्दों को सामने लेके आती है, नैरेटिव सेट नहीं करती है, नरेशन वाली मुद्दे नहीं है। ये वो मुद्दा है जो वास्तविकता में हमारे देश की जनता जिस मुद्दे का सामना कर रही है, ऐसी मूवीज़ ही बननी चाहिए। तो मैं प्रार्थना करूँगा सभी लोगों से, सभी व्यूअर्स से कि इस मूवी को देखें, ज़रूर देखें। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। सर आपका नाम क्या है? हरीश पारा सर। क्या दिखाया गया है सर इस मूवी में? इस मूवी में बहुत कुछ काफ़ी अच्छा दिखाया। ये भी दिखाया जैसे कई बार ब्रेन वॉश कैसे करते हैं ये नक्सलाइटों के समर्थक जो, हाँ, जैसे वो उस बच्चे का पिता का टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वो उन्हीं का ही समर्थक बन गया। तो उसमें ये जो है पिक्चर, ये इस तरह की मूवी जो है नैरेटिव सेट नहीं करती, बल्कि वास्तविकता दिखाती हैं और लोगों को भटकने से ही बचाती हैं। जैसे नवी युवा पीढ़ी भटकने के चांस रहते हैं आजकल, तो ये भटकने से बचाएंगे। और मैं तो चाहूँगा समाज में लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इनको देखने के लिए प्रेरित करें ज़्यादा से ज़्यादा। सभी देशवासियों की मूवी देखनी चाहिए, देशवासियों को, और गांव-गांव गली-गली के लोगों को। और आप जैसे मीडिया बंधुओं से, मीडिया कर्मी बंधुओं से अनुरोध है, आप इस फिल्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और लोगों को बताएं कि कैसी पिक्चर है। और ये तो देखिए मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है किसी उसको विचारधारा को बढ़ाने में, समाज को सुधारने में। मीडिया चौथा स्तंभ है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म के बारे में बताएं, इसकी पॉजिटिव बात बताएं सर।
कहना चाहूँगा इस मूवी के बारे में, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। इसमें एक ये बात कि जो अर्बन नक्सलाइट हैं, जो इनकी लीडरशिप है, जो शहरों में रह रही है, उसने न्यायपालिका के ऊपर, शिक्षाविदों के ऊपर, राइटर्स के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, मीडिया को, और यहाँ तक कि व्यापारियों को भी, वकीलों को भी, उनमें किस प्रकार अपनी पैठ बना रखी है, क्योंकि लीडरशिप उन्हीं के हाथ में है। जो गांव में ले पर्सन है, दैट कैन नॉट प्रोवाइड यू द लीडरशिप, वो इनका नेतृत्व नहीं कर रहा है। नेतृत्व पढ़ा लिखा वर्ग कर रहा है, और वो नेतृत्व हमारे न्यायपालिका में घुसा हुआ है। वो किस हद तक खोखला कर चुका है उसे, इसमें उसको भी उजागर किया गया और बहुत बेहतर ढंग से उजागर किया गया।